साल 2017 में जब एप्पल ने पहली बार आईफोन एसई को बेंगलुरु में विस्ट्रॉन की फैक्ट्री में बनाया, तब कई लोगों ने इसे मजाक समझा। तकनीक के विद्वानों ने भी सवाल दागे। कहा गया, क्या भारत की फैक्ट्रियां एप्पल की सख्त क्वालिटी को पूरा कर पाएंगी? ये वो दौर था जब भारत में केवल 1% आईफोन बनते थे और ज्यादातर लोग आईफोन को चीन का जादू मानते थे। लेकिन एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत की क्षमता पर भरोसा था। समय का चक्र आगे बढ़ा। पिछले साल सितंबर की बात है, जब पूरी दुनिया की नज़रें एप्पल के एक इवेंट पर थीं, जहां आईफोन 16 और 16 प्रो लॉन्च होने वाले थे। भारत के लिए ये इवेंट कुछ खास था। पहली बार आईफोन 16 सीरीज का पूरा उत्पादन भारत में हुआ। ये पहला मौका था जब भारत में बने आईफोन लॉन्च के पहले दिन से ही बिक्री के लिए उपलब्ध थे। भारत के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि पहले भारत में आईफोन के पुराने मॉडल्स या लॉन्च के महीनों बाद नए मॉडल्स बिकते थे। लेकिन अब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने भारत की आईफोन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका दिया है। भारत अब सिर्फ आईफोन का बाजार नहीं, बल्कि उसका ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनने की राह पर है। क्या आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया आईफोन अब अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में बिकेंगे? आज के खर्चा पानी के इस बुलेटिन में हम आईफोन की भारत यात्रा पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि आईफोन की भारत में एक के बाद एक किस तरह फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। भारत में आईफोन की कुल कितनी फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो चुका है, कितनी फैक्ट्रियां आगे शुरू होने वाली हैं, आईफोन किस तरह भारत को मोटा फायदा कराने वाला है, कितनी नौकरियां पैदा होंगी, क्या वजह है कि एप्पल भारत पर इतना दांव लगा रहा है, एप्पल की भारत में आईफोन बनाने की पूरी योजना क्या है। इसके अलावा जानेंगे कि इंडसइंड बैंक के सीईओ ने इस्तीफा क्यों दिया और इसका बैंक के शेयर्स पर क्या असर पड़ा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Sonata. भारत में आईफोन के एक और नए प्लांट में उत्पादन शुरू हो चुका है। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु के होसर स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए प्लांट में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। इस प्लांट में हर घंटे 300 से 500 आईफोन बनाए जा सकते हैं। इस फैक्ट्री में करीब 50,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले महीने बेंगलुरु में भी आईफोन फैक्ट्री शुरू होने वाली है। फॉक्सकॉन की इस फैक्ट्री में जल्द ही आईफोन 16 सीरीज का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इस फैक्ट्री को शुरू करने में कंपनी ने करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के बीच एप्पल की तरफ से भारत में आईफोन बनाने को चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं भारत के लिए इसे काफ़ी शानदार मौका माना जा रहा है। क्या अब भारत दुनिया में आईफोन का प्रोडक्शन हब बनने जा रहा है, इसे समझेंगे। पहले ये जानते हैं कि भारत में आईफोन की कितनी फैक्ट्रियां हैं। वैसे तो एप्पल की दुनिया में खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है, ना भारत में, ना चीन में और ना ही किसी और देश में। एप्पल अपने आईफोन, आईपैड और मैकबुक को बनाने के लिए थर्ड पार्टी के जरिए अपनी प्रोडक्ट बनाती है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है। ये कंपनियां एप्पल के डिजाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुसार आईफोन, आईपैड और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये फैक्ट्रियां एप्पल के 3 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स चलाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि एप्पल ने साल 2017 में भारत में आईफोन बनाना शुरू किया था। भारत में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली 5 फैक्ट्रियां हैं, इनमें से 3 चालू हैं। भारत में आईफोन के 2 प्लांट तमिलनाडु में और 1 कर्नाटक में है। फॉक्सकॉन कंपनी का चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर में आईफोन प्लांट है। इसके अलावा भारत में एप्पल के अन्य 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। अब समझते हैं कि आईफोन किस तरह भारत को मोटा फायदा कराने वाला है और देश में कितनी नौकरियां पैदा होंगी। फॉक्सकॉन का श्रीपेरुम्बदूर वाला आईफोन प्लांट भारत में फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा आईफोन प्लांट है। यहाँ आईफोन की 2 फैक्ट्रियां हैं। इसमें साल 2017 में आईफोन बनना शुरू हुआ था। इस फैक्ट्री में आईफोन के कई मॉडल्स जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15 और 16 बनते हैं। इस फैक्ट्री में करीब 35,000 से 40,000 लोग काम करते हैं और इनमें से 70 से 80% महिला कर्मचारी हैं। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक का कर्नाटक में आईफोन प्लांट है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कंपनी ने भारत में लगभग 1.25 करोड़ आईफोन असेंबल किए थे। फॉक्सकॉन का बेंगलुरु में 300 एकड़ में एक नया आईफोन प्लांट तैयार हो रहा है, जो चीन के बाद इस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा आईफोन प्लांट होगा। ये प्लांट अगले महीने शुरू हो सकता है।
भारत को होने वाले फायदे की बात करें तो आईफोन निर्यात से 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में एप्पल की आईफोन की कई फैक्ट्रियों में करीब 1 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2 से 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिला हुआ है। वहीं साल 2027 तक 6 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी 80% आईफोन चीन में बनते हैं। चीन की हांगजू सिटी में आईफोन फैक्ट्रियों में करीब 3 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से चीन पर 145% टैरिफ लगाए जाने के बाद और कोरोना के बाद दुनिया भर की बड़ी कंपनियों की सोच बदली है। ये कंपनियां चीन के बाहर अपने प्लांट लगाने पर काम कर रही हैं। कोरोना के बाद चीन से बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन को अलविदा कहा था। इसका फायदा वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को मिला है। हालांकि अभी वियतनाम में सिर्फ 5 से 7% आईफोन बनते हैं, खासतौर पर आईफोन एसई जैसे छोटे मॉडल्स। लेकिन अब भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। उदाहरण के लिए आईफोन बनाने के अलावा इसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की पूरी असेंबली लाइन खड़ी हो सकती है। भारत में लोकल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां जैसे कि गोरिल्ला ग्लास, कैमरा मॉड्यूल और दूसरे पार्ट्स बनाने वाली छोटी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही भारत मेक इन इंडिया के जरिए टेक हब बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम यानी कि PLI से देश में आईफोन बनाने की रफ्तार और बढ़ सकती है। हालांकि भारत में आईफोन को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि बैटरी, चिप्स और मैग्नेट जैसे पार्ट्स अभी चीन से आयात होते हैं। साथ ही भारत में हाईटेक स्किल्स की भारी कमी है। इसके अलावा भारत में पोर्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चीन की तरह तेज नहीं है। लेकिन अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर भारत को आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि एप्पल कंपनी अगले साल से ही अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत में तैयार करेगी। टेक रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार एप्पल दुनिया भर में हर साल 22 करोड़ से ज़्यादा आईफोन बेचता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। फिलहाल अमेरिका में बिकने वाले करीब 20% आईफोन भारत से निर्यात किए जाते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार चीन अभी भी वैश्विक आईफोन उत्पादन का 3/4 से ज़्यादा हिस्सा संभालता है, लेकिन भारत अब लगभग 18% का उत्पादन करता है। हालांकि एप्पल चाहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन बने। इसी साल मार्च में एप्पल ने भारत से अमेरिका को रिकॉर्ड 600 टन आईफोन भेजे। इनकी कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए थी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। इंडसइंड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुमंत कटपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। बैंक के CEO ने डायरेक्टिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया है। डायरेक्टिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के चलते बैंक को करोड़ों रुपयों का लॉस हुआ है। पिछले महीने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इंटरनल रिव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंडसइंड बैंक ने फॉरेन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन या विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित हेजिंग कॉस्ट को कम करके आंका था। बैंक ने बोर्ड मीटिंग के बाद 10 मार्च को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी थी। इस बात का खुलासा होने के बाद बैंक की नेटवर्थ 1600 से 2000 करोड़ रुपए घटने की बात कही गई है। इस खुलासे के बाद बैंक के कामकाज और नियम कायदों के पालन करने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इससे पहले बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO ने भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 29 अप्रैल को CEO के इस्तीफे की खबर के बाद बुधवार 30 अप्रैल को इंडसइंड बैंक के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई और बैंक के शेयर का भाव करीब 3% तक लुढ़क गया। यह बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।